बहुत रोना, पहली बार ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि हृदय फट जाएगा। निश्चय किया कि अब रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे। नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण है मनुष्य, और लाल चला था, गेरुआ ऐसे पकड़ा, ऐसे जाएगो बाबा जाएगो। आगे बढ़े, तुमका ये कैसे जानती थी कि हम जाना चाहते हैं बनारस? बस एकदम मन में आया कि मैं लाडली जी से जो विनय कर रहा था, मेरी लाडली जी से वो दिन। भगवान की कृपा क्या होती है ये हम अल्प बुद्धिजन समझ ही नहीं पाते। ये कृपा संसार के प्रत्येक प्राणी पर एक समान रूप से होती है। बस इस कृपा का अनुभव होता उन्हीं को है जिसे प्रभु करवाना चाहते हैं। बस जरूरत है साधक के विश्वास की कि प्रभु के ऊपर उसका कितना विश्वास है और वो कितना अटल है, क्योंकि भगवान की बस एक ही कमजोरी है कि वो किसी भी भक्त का भरोसा नहीं तोड़ते। ऐसा ही अटल भरोसा लाडली जी पर उनके दृढ़ विश्वास का एक जीवंत उदाहरण है हमारे परम पूज्य गुरुदेव, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी, जिनके भरोसे को लाडली जी ने अपने हृदय से लगा लिया और अपने निज महल वृंदावन में उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। मैं राधाचरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। भगवान के भक्तों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भक्त और भगवान के बीच की बात होती है। इसमें कोई अहंकार का विषय नहीं होता। महाराज जी वृंदावन आने से पूर्व काशी के घाटों पर रहा करते थे। बचपन में मात्र 13 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने अपने सारे रिश्ते नातों, घर बार, भाई बहन, सगे संबंधियों से नाता तोड़ दिया और प्रभु की खोज में निकल पड़े। मात्र एक ही लक्ष्य कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। और इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए जब महाराज जी काशी से वृंदावन आए तो उनका स्वरूप एक शिव भक्त का ही था, लाल वस्त्र और मस्तक पर त्रिकुंड। क्योंकि प्रारंभ में महाराज जी वृंदावन में किसी को भी नहीं जानते थे और ना ही उनका किसी से किसी प्रकार का परिचय था। बस वृंदावन में उन्हें एक ही स्थान का नाम पता था, वो था रमण रेती। मथुरा ट्रेन से उतरकर किसी न किसी प्रकार रमण रेती पहुंच तो गए, लेकिन अब जब किसी से कोई परिचय नहीं, किसी को पहचानते नहीं, ना रुकने का कहीं साधन और ना ही एक भी रुपया साथ में। जरा विचार कीजिए, यदि ऐसा हमारे या आपके साथ होता तो कैसा होता। कुछ दिन में ही महाराज जी की व्याकुलता चरम सीमा पर पहुंच गई। बस उनके पास था तो केवल उनका श्री जी पर दृढ़ विश्वास कि जब श्री जी ने उन्हें काशी से वृंदावन बुला लिया है तो आगे की यात्रा भी वो ही तय करवाएंगी। इसी आस और विश्वास में दिन बीतने लगे। महाराज जी को वृंदावन में कुछ महीने ही बीते थे, लेकिन उन्हें बास का बड़ा ही अभाव बना हुआ था। वो वृंदावन की लता पताओं से गुहार लगाते, श्री जी से रो रो कर ये कहते, ये प्रार्थना करते कि किसी न किसी प्रकार इस शरीर को लाडली जू अपने महल में कहीं एक कोना दे दें। अभी महाराज जी ने किसी भी प्रकार की वैष्णव दीक्षा नहीं ली थी और ना ही उनका किसी से इस प्रकार का कोई परिचय हुआ था। एक दिन जब महाराज जी को नहीं रहा गया और उनके मन और मस्तिष्क में एक भयावह व्याकुलता उत्पन्न हुई और महाराज जी का मन अत्यंत व्याकुल हो गया तो वृंदावन में ही परिक्रमा मार्ग पर मदन मोहन जी के मंदिर के ऊपर टीले पर चढ़ गए। दोपहर का समय था, लगभग 2 से 3 बजे होंगे। उस समय वहां पर कोई भी भक्तजन उपस्थित नहीं था, चारों तरफ शांति छाई हुई थी। ऊपर टीले पर जाकर महाराज जी ने फपक फपक कर रोते हुए श्री जी से गुहार लगाई कि हे लाडली जू, मुझे अपने निज चरणों में कहीं न कहीं थोड़ी सी जगह प्रदान कर दीजिए। इस अधम का जीवन भी आपके चरणों में कट जाए, बस इतनी सी छोटी सी प्रार्थना है। और ये सोचकर महाराज जी बड़े ही व्याकुल हो गए। जब कुछ अंतर्मन में जवाब नहीं आया तो परेशान होकर यही सोचने लगे कि मैं आज रात्रि की गाड़ी से ही बनारस चला जाऊंगा। भक्त की ऐसी करुणामयी पुकार हो और श्री जी ना सुने, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। महाराज जी जब मंदिर से नीचे सीढ़ियों से उतरकर आए तो लगा कि पीछे से उनके वस्त्र को किसी ने स्पर्श किया है। महाराज जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी सी लाली कन्या, जिसका रूप कांतिमय था, महाराज जी के वस्त्र पकड़कर खींचते हुए बोली, बाबा जाएगो? क्या बाबा तू जाएगो? महाराज जी को उस समय कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि उनके मन और मस्तिष्क में एक अत्यंत ही दुर्लभ द्वंद्व चल रहा था
और उस कन्या की बातों को ना सुनकर बस थोड़ा सा ही आगे बढ़े कि उन्होंने सोचा कि इस कन्या को ये कैसे पता चला कि मैं वृंदावन से बाहर जाने की बात सोच रहा हूँ। महाराज जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी कन्या नहीं थी। महाराज जी ने पास के घरों में पता किया कि क्या यहाँ कोई ऐसा परिवार रहता है जिसकी कोई छोटी कन्या है, पर वहां पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर सब विरक्त जन रहते हैं, यहाँ ऐसी कोई भी कन्या नहीं रहती। महाराज जी समझ गए कि हो ना हो स्वयं वृंदावन अधिष्ठात्री श्री जी ने उन्हें आज साक्षात दर्शन दिए हैं। तत्पश्चात महाराज जी पर श्री जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें वृंदावन वास भी मिला और वो सब मिला जिसके वो अधिकारी थे। ये ऐसा ना समझे कि तुम्हारी बात वो सुन नहीं रही, पर तुम्हारा कोई और आश्रय है तो तुम्हें उत्तर मिलने में देर लगेगी। अगर कोई आश्रय नहीं तो वह नीचे उतरे थे और आश्चर्य में व्यवस्था, आश्चर्य में वहां पहुंचे जहां आश्रम में रहते थे। संत खड़े थे, वाह बाबा परिक्रमा करते हुए ऐसे सहज में कोई परिचय नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि अगर वो रहना चाहें तो एकांत स्थान है यहाँ, और ऐसा गौशाला है पास में, एकांत को। महाराज जी अपनी इस कथा को स्वयं बतलाते हैं कि उन्हें उस समय किस प्रकार की अनुभूति हुई थी। जब प्रभु की नजर भक्त पर पड़ जाती है तो वो उस गति को प्राप्त करता है जो गति ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ होती है। वो दिन और आज का दिन महाराज जी को श्री जी ने अपनी गोद में बिठा रखा है। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमारी बात नहीं सुनते, बस इतना है कि जब हमारा कोई अन्य आश्रय होता है तो उत्तर मिलने में थोड़ी देर हो जाती है। जब तक महाराज जी ने विकल होकर लाडली जी को नहीं पुकारा तब तक तो देर थी, लेकिन उसके पश्चात उन्हें पुकारते ही श्री जी ने वो व्यवस्था की जिसका प्रमाण देने के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी का जीवन सारे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है कि भगवान का भक्त अनाथ नहीं होता। लोग साधु महात्माओं को हीन दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं कि इन्हें जीवन में कोई कार्य नहीं मिला तो ये साधु सन्यासी बन गए, या ये आलसी थे, या जीवन की जिम्मेदारियों को उठा पाने में असमर्थ थे, इसीलिए इन्होंने साधु सन्यासी का वेश स्वीकार कर लिया। परंतु लोग ये नहीं जानते कि साधु सन्यासी बनना कोई आसान कार्य है। भला जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण अपने मन और मस्तिष्क को संयमित करते हुए प्रत्येक कदम तलवार की धार पर चलना पड़ता है। अपनी इंद्रियों को बस में करते हुए प्रभु में लगाना पड़ता है, जो कि वास्तव में किसी साधारण मानव के लिए संभव नहीं है। वास्तव में मानव का लक्ष्य तो प्रभु से ही मिलना है। बस हम तो जीवन में व्यर्थ की बातों में लगे रहते हैं और अपना समय नष्ट करते रहते हैं। वास्तव में भगवान ने हमें मनुष्य देह इसीलिए प्रदान की है कि हम उनसे मिल सकें, और हम प्रभु का भजन करने के स्थान पर लग जाते हैं व्यर्थ की सांसारिक क्रियाकलापों में, जिससे हमारी सदगति न होकर दुर्गति हो जाती है और हम इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। उस भाव, उस भक्ति और उस निष्ठा को इस दास का दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार का भाव, भक्ति और निष्ठा हमारे गुरुदेव ने श्री जी के समक्ष की, हम उनके शिष्य होने के नाते बस उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें भी ऐसी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि हम भी आपके ही लक्ष्य पर आगे बढ़ सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम आपके लिए आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज महाराज जी के देश विदेश में लाखों शिष्य और अनुयायी हैं। हम उन्हें अपना गुरु, अपना भगवान मानते हैं। जिस बालक को कभी एक रोटी के लिए तरसना पड़ता था, जिसने अपने जीवन में इतने दुख उठाए हैं लेकिन कभी अपने भगवान को नहीं भूले, आज भगवान ने ही उस बालक को इतना बड़ा बना दिया कि वह स्वयं ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। यही तो उस प्रभु की कृपा है जो हम इंसान कभी नहीं समझ पाते। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।